अपने हिंदुस्तान में कुछ लोग हमेशा हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाते रहते हैं और करते भी रहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाता हूं जो सच्चा और एकदम हकीकत है। कब कौन किसके सामने आके खड़ा हो जाए और कौन किसकी जान बचा जाए, इसका वाकया मैं बताता हूं कि केरला के कक्कड़ में एक 36 साल की एक नर्स थी और हिंदू थी। नाम था मनीषा प्रिया। वो यमन गई थी नर्स का काम करने के लिए, मगर जब वहां गई, तलाल मेहदी नाम का एक यमन का नागरिक था, उसी के साथ में मिल के जो ये काम करने लगी। मगर तलाल मेहदी जो है उससे बाद में इसका झगड़ा हुआ, उसने उसका पासपोर्ट रख लिया और भी बहुत सारी तरीके का जब झगड़ा हुआ तो इस प्रिया ने क्या किया कि इंजेक्शन लिया बेहोशी का। अब बेहोशी का इंजेक्शन लेने के बाद इसने उसे लगाया और डोज इतनी ज़्यादा थी कि वो मर गया। अब ये सीधी तरीके से ये जो है क्राइम मर्डर था और उसकी वजह से ये सोची कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी, तो वो वहां से भागने के लिए कैसे इंडिया जा सकती थी, पासपोर्ट तो था नहीं इसके पास। तो इसने क्या किया कि बस और टैक्सी का सफर करते हुए बगल में ही सऊदी अरब का बॉर्डर है, अब वहां से सोची कि सऊदी अरब जाके फिर वहां से कोई भी तरीके से निकल जाएंगे, मगर वो यमन के बॉर्डर के पहले ही वो पकड़ी गई। जब पकड़ी गई तो इसके ऊपर जब केस चला तो इसे दोषी पाया गया और इसे जो है सजाए मौत तो हो गई। तो वकीलों ने बहुत सारी राय दी कि ऐसे बात करो, यहाँ से करो, मगर जो है ना एम्बेसी इंडिया की जो है यमन में नहीं है, तो इस वजह से डायरेक्ट बात नहीं हो सकती थी। तो सऊदी अरब की ये एम्बेसी की वजह से, इंडिया की जो एम्बेसी थी सऊदी अरब में, उसके ताल्लुक से उधर बात करी गई, मगर बात कोई बन ना सकी। इसकी फांसी की सजा, सजाए मौत जो है वो बरकरार रखी गई, उसको सजा होने वाली ही थी। इतने में देखो, कहा गया है ना कि जिंदगी और मौत देने वाला अल्लाह है, अल्लाह कब किसे सामने लाके खड़ा कर दे पता नहीं। तो केरला के ही एक ग्रैंड मुफ्ती थे जिनका नाम था अबू बकर, तो वहाँ के एक बड़े मौलाना से उन्होंने बात किया और बात करने के बाद जो है ये फांसी जो है इसकी सजा मौत की वो रुक गई। और रुकने के बाद जब मीटिंग हुई तो ये इंडिया से वहाँ गए मिलने के लिए, वहाँ उस मीटिंग में जाके शामिल हुए और अभी तो वो फांसी की जो सजा थी, वो सजाए मौत, वो उसकी रुक गई है। अब कोशिश यही है कि उसकी जान बचाई जा सके। अगर खून बहा देना पड़ गया, जिसे पैसा देना पड़ गया कि उसके मौत के बदले में इतना पैसा दो, तो तकरीबन 8.5 करोड़ रुपया बनता है इंडिया का। वो भी केरला वाले इतने पैसे वाले हैं, वहाँ पे मुसलमान ज़्यादा है, वो सब मिल के ना ये पैसा जमा भी कर सकते हैं। जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आएगी ना, आप नहीं देखोगे कि हमारी मदद करने वाला मुसलमान है कि हिंदू है। किसी ऐसी जगह आप फंस गए जहाँ पानी का बहाव है, अभी ये बीच में एक केस आया भी था, इसे कुछ लोग जो है पानी में फंसे हुए थे और बहने वाले थे कि एक आदमी जिसे भी लेके पहुंचा वो मुसलमान था। उसने कहा था कि ये 13 लोग हैं, या तो ये 13 मरेंगे और उनके साथ में मैं भी मरूंगा, या फिर ये 14 टोटल वापस आएंगे। तो लड़ाने वाले जो है ना, ये अपनी रोटी चलाते हैं। इनको पता है कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बस हमारे दल की घर की दाल रोटी चल रही है। हाँ, आज कितने सालों से लोग जो है साथ साथ में मिल के रह रहे, मगर कुछ नफरत करने वाले वही पेट के लिए कर रहे हैं ये सब। हाँ, सोचो, जो लड़की की फांसी की सजा, सजाए मौत उसकी जो है एकदम हो चुकी थी कि हाँ कभी भी दी जा सकती है, उसको ये मौलाना अबू बकर जो है सामने आए और जाके वहाँ पे बात किए। अभी तो रुक गई, अब दुआ करिए कि इंशाल्लाह वो को वहाँ से सलामती से इंडिया भेज दिया जाए। तो जब वक्त पड़ता है ना, कोई नहीं देखता आदमी कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, हर आदमी जो है ना मदद के लिए खड़ा हो जाता है। सोचो, मारने वाली कौन थी? हिंदू थी। इन लोगों के हिसाब से, ये जो सारे हिंदू मुसलमान करते हैं, मारने वाली हिंदू थी और जो मरा था वो मुसलमान था। मगर उसके सपोर्ट में कौन आ गया? मौलाना अबू बकर इंडिया से, वो आ गए करने के लिए। अच्छा, कानूनी दांव पेच हर तरह से आजमाया गया। आखिरी वक्त में ये कह दिया गया कि अब हम लोगों से हो नहीं पाएगा, अब ये लड़की जो है बच नहीं पाएगी। मगर उसी दरमियान ये मौलाना उठे और उन्होंने उधर बात करी और ये सिलसिला अभी चल रहा है। अब हो सकता है उसको ना बरी कर दिया जाए, वो वहाँ से हिंदुस्तान सलामती से आ जाएगी। और उस लड़की की माँ आज कितने साल से वहाँ पे पड़ी हुई है, और 2017 में ये केस हुआ था। आज कई साल से बस यही चल रहा है, केस चल रहा है।
तो ये जो नफरत करने वाले हैं ना, ये खाली नफरत करता है, ये अच्छा अपने घर में भी नफरत करते हैं, अपने घर से जलील रहते हैं, अगल बगल में इनकी इज्जत नहीं होती। ये बस खाली ना सोचते हैं कि हम मीडिया में आएंगे तो हमारी इज्जत होगी। और ये ज़्यादातर ना छोटे छोटे लोग हैं, बड़े लोग जो है उनका तो फायदा होता है। जो बड़े लोग हैं वो लोग करते हैं तो उनको कुर्सी मिल जाती है, सत्ता मिल जाती है। मगर ये जो छोटे छोटे जो सब है ना, इन लोगों को क्या खाली 100, 500, 1000, 2000 यही सब पैसा मिल जाता करने के लिए, यही सब में अपना कर रहे हैं। कर लिए दिन में रात में दारू पी के बस सूझ गए, सोचते दूसरे दिन फिर कुछ काम मिल जाएगा हमें इसे ही। तो नफरत फैलाने वाले हमेशा नफरत फैलाते हैं, और जो अमन पसंद है उनके सामने कोई भी केस आता है वो खड़े हो जाते हैं कि हाँ, इंसानियत के नाते हमें मदद करना है, हम मदद करेंगे। हाँ बताओ, उसकी जान बचाने के लिए अल्लाह ताला ने उन्हें फरिश्ते के जैसा उसके सामने पेश कर दिया। मगर आज वही और लड़की वापस आ जाए, और वापस आने के बाद वो यही सोचेगी कि मेरी तो जान बच गई, नहीं तो हर तरह से तो हार चुके थे। अब ये मौलाना साहब हमें किए अगर कह दे कि हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, तुरंत मौलाना के ऊपर इल्जाम लग जाएगा कि धर्मांतरण करवा रहे, इनके अंदर करा दो। समझो, आजकल ये भी चल रहा है। कोई आदमी अपनी मर्जी से आ रहा है धर्म में तो उसको बोलेंगे कि धर्मांतर करा रहा है। वही मुसलमान कोई हिंदू बनने चला जाएगा, बड़ा वाहवाही होगी, कैमरा के सामने शूट किया जाएगा, देखो आज ये घर वापसी कर रही है। और वही कोई अपनी खुशी से मुसलमान बन जाएगा तो उसको कहेंगे कि ये जो है धर्मांतर करवा रहा है, इसके ऊपर फलाना फलाना केस लगा के अंदर डाल दो। अभी इंडिया में 3 लोगों में बड़ा दबदबा मचा हुआ है। हाँ, एक तो बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं, और दूसरे क्रिश्चियन में भी बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं, और मुसलमानों में इतना ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगा दिया गया है कि अभी लोग कम जा रहे हैं। तो ये दीन की बात होती है ना, लोग एक दूसरे को बताते हैं, अपनी अच्छाइयाँ बताते हैं, लोग उसको कबूल करते हैं, फिर आते हैं। ईसाई लोग को देख लो, कितना कोई आदमी मजबूर है, उसको लालच किस बात का देते हैं, मजबूर है, उसके दवाई का पैसा, हर एक चीज़ का पैसा सपोर्ट करते हैं। आदमी खुशी खुशी जो है ना वो चला आता है कि यार ये धर्म के लोग तो बड़े अच्छे हैं, इतनी मदद कर रहे हैं हमारी, तो इस वजह से लोग चले जाते हैं। बौद्ध धर्म में भी लोग देखो कितने जाते चले जा रहे हैं, बौद्ध धर्म वाले बुलाते हैं। और इस्लाम में भी यही लोग बताते थे अच्छाई, कोई ये नहीं कहता कि जबरदस्ती कहता कि मार देंगे चक्कू, इस्लाम कबूल कर लो। ईसाइयों में ये ज़्यादा होता है, ईसाई लोग जो है वो मदद करते हैं पैसे की, पहले बहुत ज़्यादा, और करने के बाद लोग जो है चले आते हैं। अब मुसलमानों में तो इतनी सख्ती हो गई है कि कोई कभी अगर से किसी ने, मेरा दोस्त ही जैसे बोले यार मुझे इस्लाम पसंद है, मैं आना चाहता हूँ, आ गया तो हम जेल में चले जाएंगे, वो इस्लाम में आएगा और हम जेल में जाएंगे। तो ये हाल हो गया है। नहीं तो सबको पूरी आज़ादी होना चाहिए, तुम भी खींच सकते हो, तुम भी खींचो अपनी तरफ, मगर अच्छाई बयान करके अपनी अच्छाई बताओ लोगों को, दीन के अंदर क्या क्या अच्छाई है। तो इस्लाम पूरी दुनिया में फैलते चला जा रहा है। अब देख लो, यही जो मौलाना आए हैं उसके सामने, हाँ, उसकी मदद के लिए आए हैं, मदद कर रहे हैं उसकी। और यहाँ पे तो हम लोग के वहाँ तो उतना चर्चा नहीं, वहाँ जहाँ की वो है वो गांव में तो आसपास में पूरा यही चर्चा होगा कि यार फांसी होने वाली थी, बच गई बेचारी। अब जो है मौलाना बीच में आए हैं तो उनकी कितनी इज्जत होगी। यही सब वजह से जो है ना दीन फैलता है। ये डंडा लेके किसी को मारने से नहीं फैलता, लोग और नफरत करने लगते हैं, बोलते भाग साले सब खाली मारने पीटने वाले लोग हैं, इसमें मत जाओ। मोहब्बत से जो है दिल जीता जाता है, रूह जीत ली जाती है लोगों की। चलो फिर मिलते हैं।